आप सभी को रेकी ग्रैंड मास्टर मानव सृजन पड़ेगा आत्मा प्रणाम। दोस्तों, आज हम जानते हैं परम साक्षी भाव क्या है और रेकी से हम अपने लाइफ में कैसे चेंज ला सकते हैं। दोस्तों, हमने मान लिया है कि लोग हमें जो कहेंगे वो हम हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो लोग हमें अमीर कहेंगे। हमारे पास अगर विद्या है तो लोग हमें गुरु कहेंगे। अगर लोगों का कहने हमने मान लिया तो दुख शुरू। और दुख क्यों शुरू? क्योंकि उसके बाद आप अपने आप को मापने लगोगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जब आप परम साक्षी भाव में रेकी के माध्यम से जाओगे ध्यान की अवस्था में, तो आपका रियल यू को पता चलेगा। मतलब मैं कौन हूँ। क्या आप वही हो जो लोग आपको कहते हैं, या आप कुछ अलग हो? आप तो जो सोच रहे हो वो सचमुच में वो हो ही नहीं। ये सारे क्वेश्चंस जो मन में उठ रही है उसका आंसर आपको सिर्फ परम साक्षी भाव में ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ आपको पता चलेगा कि आप रियल में हो कौन। जो लोग बोल रहे हैं क्या वही हो? आप अपने आप को मापने लगे हो लोगों के कहने के हिसाब से। हम जब रेकी में आते हैं, रेकी सीखते हैं, रेकी का शक्तिपात हमें होती है हमारे गुरु के माध्यम से, तो हमारा नीचे का जो चक्र है वो तो खुल जाते हैं। साथ ही साथ हमारा सातों चक्र का भी जब हम ग्रैंड मास्टर लेवल तक जाते हैं तो शक्तिपात हो जाती है। यानी कि हर एक ऊर्जा का, ये जो 7 चक्र है ऊर्जा केंद्र है, उन सारे ऊर्जा केंद्रों का सक्रिय हो जाती है। लेकिन गुरु हमें सिर्फ हमारा हार्ट चक्र तक ही लेके आ सकता है। गुरु जो हमारा शक्ति केंद्र को सक्रिय करके विस्तृत करती है वो हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र है। अगर हमें इससे आगे बढ़ना है तो परम शक्ति ध्यान करने के बाद जब हमको पता चलेगा कि हम रियल में कौन हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हमारे हृदय में कोमलता होना चाहिए। जब हम हमारे हृदय में कोमलता लाएंगे तो हमारा हार्ट चक्र, हृदय चक्र वो ऑटोमेटिक खुलने लगेगा। यानी कि सबके प्रति प्रेम की भावना, करुणा की भावना, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो कोई मनुष्य हो या फिर कोई पशु पक्षी हो, हर एक के अंदर परमात्मा का वास है। दोस्तों, जब हम अपने हृदय में कोमलता लाएंगे तो हमारा हृदय चक्र, हार्ट चक्र ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाएगा। वाचा में नम्रता। हम जब बात करेंगे तो हर एक के प्रति, हर एक इंसान के प्रति जो है नम्रता रहना चाहिए। हमारे बातों में, हमारे भाषा में रूडनेस नहीं होना चाहिए, सॉफ्टनेस रहना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, तो भी आपको आपके स्वभाव, आपके वाचा में कंट्रोल रख के हमेशा नम्रता से बात करना। जैसे 7 बड़े बड़े साधु संत, चाहे उनको कुछ भी बोल दो, वो हमेशा शांत स्वभाव में रहते हैं और मुस्कुराते हुए बात करते हैं। उसी तरह से जब हम हमारा वाचा में यानी कि वर्ड्स में सुधार लाएंगे, नम्रता लाएंगे, तो हमारा जो थ्रोट चक्र है, क्योंकि वाचा के साथ कनेक्शन है थ्रोट चक्र का, वो ऑटोमेटिकली सक्रिय होने लगेगा, वो जागरूक होने लगेगा और जागरूक हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मतलब हमारा थर्ड आई।
जब हम हर एक चीज में पवित्रता का दर्शन करेंगे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, सजीव हो, निर्जीव हो, हर एक में अगर हम पवित्र मन में उसका दर्शन करेंगे, कोई किसी प्रकार का छंद कपट, किसी प्रकार का कोई भावना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पवित्रता का भावना जब हमारे आज्ञा चक्र पे रहेगा तो हमारे आज्ञा चक्र भी ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। क्योंकि ब्रह्म भगवान ने, ये नेचर ने जब हमें पैदा किया है तो उसी स्वभाव के साथ पैदा किया है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हम भटक गए हैं। और गुरु आपको सही मार्ग दिखाते हैं। मैं मेरे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे रेकी के माध्यम से सही रास्ता दिखाया है। गुरु का काम है दोस्तों रास्ता दिखाना। वो बताएंगे कि यहाँ से दिल्ली, ये मेरे गुरु जी कहते हैं, यहाँ से दिल्ली इतनी किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर आप दिल्ली जाओगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन कैसे जाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें बाय ट्रेन जाना है, बाय कार जाना है, बाय बाइक जाना है, पैदल जाना है या फ्लाइट पकड़ के जाना है, ये हमें डिसाइड करना है। गुरु हमें रास्ता को दिखा देंगे, वो बता देंगे कि इधर से जाओ और इधर से जाओगे तो आप इस डेस्टिनेशन में आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हमें जब परम साक्षी भाव में आते हैं तो लोग क्या कह रहे हैं इसको छोड़ना पड़ेगा। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, आप अपने आप को समझना और अपने हिसाब से चलना। और दूसरी चीज़ दोस्तों, हमारा व्यक्तित्व जो है हमारे पास है। कौन किसी की ओर डिपेंडेंट ना हो कि हमारा व्यक्तित्व को, हमारा खुद का पहचान करना, ये हमारा काम है। और रेकी के माध्यम से ये आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से जुड़ने के लिए, रेकी सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूनिवर्सल रेकी एनर्जी, इस चैनल को आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अच्छे चीज़ जब हम शेयर करते हैं तो उसका एनर्जी एक्सचेंज भी हमें अच्छा ही मिलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, अनंत कोटि।